दसम स्कंद का बहुत सुंदर श्लोक है, आगे का याद नहीं आ रहा है। यत् शृण्वतो नहीं है। इसमें कहते हैं कि जो मुक्त जीवात्मा है उनके लिए ये हरिकथा टॉनिक का काम करती है, उनको तगड़ा बनाती है, और जो लोग मायाबद्ध है उनके लिए महा औषधि का काम करती है। तो हम लोग रोज ये औषध लेने के लिए बैठते हैं। भाई लोगों को लगता है ये लोग रोज क्या यार पठन पठन निठल्ले लगते हैं, कोई काम काज नहीं है, सुबह बैठ जाते हैं, सुबह तो काम में जाना चाहिए, ऑफिस खोलना चाहिए। उनको मालूम नहीं ऑफिस खोलने से दुख मिलता है, लेकिन यहाँ सुखपुर के श्रवण कीर्तन चलता है भगवान का। और फिर परमानंद स्वरूप भगवान जीव के चित्त में, उनके चित्त को शुद्ध करके अपना डेरा डाल लेते हैं। और ये होता है श्रीमद् भागवतम उनकी कथा श्रवण कीर्तन से। तो जैसे हम लोग भरत महाराज के चरित्र का श्रवण करते हैं कि पूरी पृथ्वी के एक अकेले स्वामी होने के बावजूद भी उन्होंने समस्त श्री संपदा से भरपूर अपने निकेतन उन राजमहल को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल कर चले गए। मूर्ख नहीं थे। जब ऐसी कथा सुनेंगे तो लोग कहेंगे ना मूर्ख लगता है, न पृथ्वी का राजा था, त्याग दिया। लेकिन वो एक स्वप्न की तरह ये मानते थे। जैसे महाराज अम्बरीश, स्वप्नवत संस्तुतम सर्वम, ये सब वस्तु पूरी पृथ्वी का राजा वो भी थे, लेकिन वो सोचते थे कि तो एक स्वप्न तुल्य है। क्यों? क्योंकि जैसे आंख मूंदेगा स्वप्न पूरा होगा, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, राज्य पाठ जो कुछ भी है। इस प्रकार जीव को जो कमाया धमाया, जो ऑफिस चलाया, सब बेकार, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ना है उनके कौन मेहनत करेगा? वही मेहनत वहां करना चाहिए जो कुछ प्राप्त होगा, है ना। और भगवान का प्रेम प्राप्त करके जीव को प्राप्त करने के लिए और कोई वस्तु रहता नहीं है। देखिए श्री भरत महाराज भगवान का थोड़ा सा चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म, श्री भगवान उनके चित्त में विशुद्ध चित्त करके करा करके अपने भक्त के पास यही भगवान कार्यक्रम चलाते इस संसार में। जीव का एक अलग कार्यक्रम होता है, उनको बहुत धनी होना है, खूब भोगना है या वो, लेकिन ये संसार भगवान इसलिए बनाए हैं कि जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के बारंबार जन्म मृत्यु में जो पड़ रहा है उनसे वो त्रस्त हो गया है। इसके लिए ये जगत कर्म फल भोगने के लिए, और भोग करके उनको छोड़ दे। लेकिन हम लोग नया नया करते जा रहे, रोज प्रतिदिन नया कर्म, और प्रतिदिन एक नया कर्म करके एक बंधन उत्पन्न करते अपने ऊपर।